बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। क्या आपकी रसोई तक जमाखोरी ने सेंधमारी कर ली है? क्या मुनाफाखोरों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है? और क्या कालाबाजारी की वजह से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत भारी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार हर रोज ये स्थिति स्पष्ट कर रही है, दावा कर रही है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बावजूद देश में तेल और गैस का कोई भी संकट नहीं है। अपील भी की जा रही है कि सिलेंडर के लिए लाइन ना लगाएं, पैनिक में आकर खरीदारी ना करें। लेकिन हालात इससे परे है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखती है, सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर एलपीजी किल्लत का शोर, आपदा में अवसर खोज रहे जमाखोर, अफवाह का बाजार, गैस एजेंसियों पर कतार, कालाबाजारी से सिलेंडर के लिए हाहाकार, सरकार का दावा गैस की नहीं किल्लत, फिर क्यों खड़ा हुआ एलपीजी का संकट? भोपाल, रीवा, डिंडौरी, टीकमगढ़, रतलाम या रायपुर, शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, तस्वीरें हर जगह एक जैसी है। अफवाहों का बाजार है, गैस एजेंसियों के बाहर हाहाकार है, सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतार है। सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, पैनिक नहीं होने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके सिलेंडर के लिए मारामारी जारी है। तस्वीरें देखिए। भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ लगी है। ग्राहकों के मुताबिक उन्हें गैस सिलेंडर लेने में परेशानी आ रही है। न ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और न ही सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। लेकिन जो हम यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, वो घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ही है। और उसके सरकार के आश्वासन के बाद बताने के बाद भी लाइन लगी हुई है। आखिरकार लाइन क्यों लगी हुई है? सिलेंडर मिल नहीं रहा है या उसकी शॉर्टेज आ गई है, इस वजह से लोग लाइन में लगे हुए, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ और समस्या है। डिंडौरी में भी एलपीजी सिलेंडर की समस्या गंभीर होती जा रही है। यहाँ भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन है। घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में भी घरेलू गैस की किल्लत में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ भी लोगों को घरेलू गैस लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि समय पर बुकिंग कराने के बावजूद सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। हमने नंबर लगाया था 25 फरवरी को कार्ड में, और इनके कंप्यूटर में है तो डिलीवरी बता दी है गैस का, और हमारे कार्ड में लिखा नहीं है। कुछ भी बना रहे हैं, पागल बनाने वाला काम है सरकार का, ना इनका। इधर टीकमगढ़ में भी एलपीजी सिलेंडर के लिए सुबह से महिलाएं लाइन में लगी नजर आई। मैसेज आने के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। एलपीजी गैस की किल्लत अब टीकमगढ़ में दिखाई देने लगी है। यहाँ पे सुबह से उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो एलपीजी गैस के लिए सुबह से जो गैस कनेक्शन धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किल्लत है वो अब यहाँ पे भी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। रीवा में भी सिलेंडर के लिए हाहाकार है। प्रशासन लगातार एलपीजी सिलेंडर के पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत दावे से परे है। गैस गोदाम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ है। हालात ये हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। वहाँ से भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अब ये लोग क्या करना चाहते, कुछ कोई सुन नहीं रहा। कहते हैं हम बुलाए तुमको लाइन में लगने के, हम लोग हमारी दिक्कत है तो हम आएंगे ही ना। आदमी बनारस में है, बिटिया बिन्नास तक स्कूल गए हैं, सुबह से आने जनता है कि बदतमीजी करी, सिलेंडर अभी तक मिला नहीं, कल आए ना जाए, और घर में हमारे को नहीं। रतलाम में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक से सराफा बाजार बुरी तरह प्रभावित है और ज्वेलरी बनाने के लिए काम में रुकावट देखने को मिल रही है। कमर्शियल गैस की किल्लत से आम आदमी नहीं बल्कि रतलाम का सराफा बाजार भी खासा प्रभावित है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सराफा बाजार के एक जो ज्वेलरी यहाँ बनती है उस कारखाने में, और ये देखिए यहाँ जितना भी काम होता है वो कमर्शियल गैस के माध्यम से ही होता है। जो गोल्ड है उसकी ढलाई के बाद इस गोल्ड को पकाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी सिलेंडर के लिए संग्राम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। तेज धूप के बावजूद लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए इंतजार करते नजर आए। किसी को सिलेंडर मिल रहा है तो किसी का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं, ये किसी नई फिल्म को देखने के लिए नहीं है, बल्कि सिलेंडर लेने के लिए लोग यहाँ पर सुबह से आ गए हैं।
कड़ी धूप में लोग यहाँ पर जो है वो खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 2 से 3 दिन से वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने का उन्हें जो है वो बताया जा रहा है, उसके कारण उनको जो है वो सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। भारत अपनी जरूरत की 60% गैस दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें से आधे से थोड़ा कम यानी 47% गैस अकेले कतर भारत को भेजता है और करीब 20% गैस यूएई और ओमान से आता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से इस आयात पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार का दावा है कि युद्ध के संकट के बावजूद भारत में तेल और गैस की किल्लत नहीं है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के लिए मशक्कत की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे सवाल ये है कि क्या हालात सचमुच गंभीर है या फिर युद्ध के शोर में जमाखोर सक्रिय हो गए हैं और आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या कालाबाजारी आम आदमी पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारत पर अस्थिरता का असर नहीं पड़ने देंगे, डीजल पर निर्भरता कम करने की कोशिश लगातार जारी है और पीएम ने कहा कि युद्ध से सप्लाई चेन में दिक्कत होती है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पर अस्थिरता का असर नहीं पड़ने देंगे, डीजल पर निर्भरता कम करने की कोशिश जारी है और युद्ध में सप्लाई चेन में दिक्कत होना आम बात बताया है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और लगातार पीएम मंत्रियों से बैठक भी ले रहे हैं और जो आम जनता है उससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके निर्देश भी पहले पीएम ने दिए थे और अब पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारत पर अस्थिरता का असर नहीं पड़ने देंगे और कोशिश जारी है कि डीजल पर निर्भरता कम हो सके। युद्ध से सप्लाई चेन में दिक्कत आती है, ये पीएम ने कहा। तो देखिए, एलपीजी सप्लाई में किस तरह की दिक्कत आ रही है उसकी रिपोर्ट तो आपने देखी। अब ग्राउंड लेवल पर क्या जानकारी है, इसके लिए हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से रमाकांत दुबे, जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी, रायपुर से युगल तिवारी और बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। रमाकांत, हमने तस्वीरें देखी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 दिन का जो बुकिंग टाइम है उसके बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हालांकि इधर सरकार कहती है कि पैनिक मत कीजिए, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें कुछ और नजर आती है। क्या जानकारी है भोपाल में, किस तरह का माहौल है इसे लेकर? जी देखिए, मैं बता दूं कि भोपाल में भी लगभग देश के बाकी राज्यों में, जिलों में जिस तरह का माहौल है उसी तरह का माहौल कुछ जगह पर देखने में आ रहा है। लेकिन हाँ, पैनिक की स्थिति अभी तक राजधानी में सामने नहीं आई है। कुछ लोगों को परेशानी है, वो ज़रूर अपने सिलेंडर भराने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या भोपाल में भी गैस की किल्लत बाकी जैसी जगह दिखाई दे रही है उस तरह से है? अभी ऐसे कोई किल्लत नहीं है, आसानी से मिल रही, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक का एक मिल जाए तो दूसरा 4 दिन बाद जाके फिर से ले लें, इकट्ठा कर लें, स्टॉक कर लें। लेकिन इतना संयम से काम लेना चाहिए और कोई स्टॉक में कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है इंडिया में। भोपाल में कई जगह लाइनें भी लगी हुई हैं। लाइन अब एक जगह आदमी 3-3 सिलेंडर लेके चला जाएगा तो उसमें तो लाइन तो लगना ही लगना है। बिल्कुल, उनका कहना है कि आपदा में अवसर खोज रहे हैं लोग, कालाबाजारी करने के लिए ये लाइनें लगी हैं। ऐसी परिस्थिति में कालाबाजारी शुरू हो जाती है और ये मौके की तलाश में ही रहते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, सप्लाई युद्ध में थोड़ी बहुत प्रभावित होती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं देश के दूसरे राज्यों से, उस तरह से क्या लगता है कि वाकई में इतनी बड़ी कमी है? नहीं, कमी, हम तो मार्केट में बैठे, हमको तो ऐसी कोई कितना कोई कस्टमर बोल रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है। ऐसी बस टीवी में आ रहा है कि लंबी लाइन लग रही है, ऐसी खबरें टीवी में आ रही हैं। बाकी खबरें तो ये भी आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने 35 सिलेंडर अपने पास स्टॉक करके रख लिए हैं, 55 सिलेंडर, कि भाई या तो वो कालाबाजारी कर रहा है या बाजार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो मतलब वो लोग एक मौके की तलाश में बैठे हैं कि इस तरह की व्यवस्था और पूरा सिस्टम को गड़बड़ करे जाए। मतलब कुछ लोग जानबूझकर इस मौके को ऐसा बता रहे हैं कि देश पर संकट की स्थिति आ गई है। ऐसा कोई संकट नहीं है, ये हमारे कांग्रेस वालों का ये शगुफा फेंक रहे हैं कि साहब वो हमारे जो पप्पू महाराज जी हैं, राहुल जी, ये उनका शगुफा फेंका हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं जया बहादुरी से भी कहना चाहूँगा, जया बहादुरी फिर भी सुन लो, आप अपने घर में जाके देख लो आपके घर में कितने सिलेंडर हैं एक्स्ट्रा। आपके पास भी हम महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा, आपके पास कितने घर में रखे हैं, पहले वो अपना घर झांक के देखो। तो कहीं ना कहीं हामिद अंसारी का भी मैं आपको बता दूं, जो हमारे उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति थे, उनके घर में कितने सिलेंडर निकले थे हमें सब मालूम है। हमें मत समझाओ, कोई लाइन वाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसा।
कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी सिलेंडर लिया है, मेरे को बराबर रेट में मिला है। आप अभी भी एक सिलेंडर की बुकिंग कर रहे थे? अभी भी एक सिलेंडर की मैं इनके सामने नफीस भाई को आपके टीवी 18 इससे बोल रहा हूँ, मैंने अभी बुकिंग करी है, मुझे कल मिल जाएगा बिना उसके, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उतनी समस्या नहीं है जितनी बड़ी बताई जा रही है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी की जा रही है। बिल्कुल रमाकांत, तो राजधानी में तो लोगों का कहना है कि कोई संकट की स्थिति नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक बार छत्तीसगढ़ की राजधानी का भी रुख कर लेते हैं। रायपुर से युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, हम तस्वीरें देख रहे थे राजधानी की, सुबह से लोग लंबी कतारों में खड़े हुए थे। क्या जानकारी है और यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है एलपीजी को लेकर? बिल्कुल, देखिए लाइन कतारें तो लगी हुई है, लेकिन किस तरह की दिक्कत है, जो व्यवसायी हैं, जो ठेला गुमटी चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग? सिलेंडर का दिक्कत है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अभी। कब से लाइन लगा रहे हैं? 1 महीना हो। नहीं मिल रहा है? नहीं। बिल्कुल, तो देखिए और बताएंगे हेमंत, किस तरह की दिक्कतें हैं वो फिलहाल आ रही है सिलेंडर को लेकर? देखिए, ऑनलाइन अब गैस एजेंसी को हम नंबर लगाते हैं तो पहले 2 से 3 दिन में सिलेंडर घर पहुंच जाता था, लेकिन अभी 10-10, 12-12 दिन एजेंट कह रहे हैं कि हम सिलेंडर नहीं दे पाएंगे और कह रहे हैं कि बढ़े हुए रेट पे देंगे। तो ये दिक्कतें आम आदमी और हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गैस सिलेंडर की दिक्कतों को लेके। तो शासन प्रशासन को कालाबाजारी पे भी रोक लगा देना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो होटल और जो बाकी जगह पे है, कमर्शियल जगह पे है, वहाँ पे सिलेंडर बहुत महंगे पे मिल रहा है। क्या लगता है आपको, दिक्कतें हो रही है कि ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी संकट आती है इस देश में, तो उस चीज़ के लिए सरकार मुहैया कराने के लिए कभी भी आगे नहीं आती। आप देख सकते हैं, नोटबंदी में लोग एटीएम और बैंक के सामने खड़े होते थे। जब कोरोना आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते थे। आज जब देश में एलपीजी गैस की कमी है तो लोग जाके गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं, घंटों घंटों तक लाइन लगा रहे हैं। और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो फूड बिजनेस करते हैं, उनका धंधा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, ढाबा बंद हो रहा है, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और कई सारे लोगों की नौकरी भी जा रही है जो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लोग जो कतार पे लग रहे हैं और सर्वर डाउन बताया जा रहा है? जी हाँ, कई लोगों का केवाईसी भी बताया जा रहा है कि जिनका नहीं था केवाईसी, उनके कारण भी उनको गैस सिलेंडर के लिए दिक्कत आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ भी चीज़ संकट आती है तो लोग थोड़ा पैनिक भी हो जाते हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर की जो किल्लत हो रही है, वो जैसे राज्य में हो चाहे देश में हो, तो कहीं ना कहीं किल्लत भी देखी जा रही है। लोग घंटों घंटों लाइन लगा रहे हैं, कईयों को सिलेंडर मिल पा रहा है, कईयों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें शासन प्रशासन को अब कड़ाई से पालन करना चाहिए, और जो होटल और बंद हो रहे हैं उन पर भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल, देखिए कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसको लेकर दिक्कतें हुई हैं। अब फुटकर व्यवसायी हैं, जो गुमटी ठेला लगाते हैं, होटल है, ऐसे संचालन पर दिक्कतें जरूर देखी जा रही है। फिलहाल घरेलू गैस की किल्लत, प्रशासन है, खाद्य विभाग है, ये इन किसी तरह की किल्लत से साफ इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल युगल, तो ये चीज तो बिल्कुल सही कही कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को होती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है। आप लोगों के पास लौटेंगे, इस बीच बड़ी